स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जो बिहार स्टेट जो 2025 में टीआरई 4 के बाद होने वाली थी, अब अनाउंस हो चुका है कि वो हमें टीआरई 4 से पहले होने वाली है। तो चलिए उसकी हम जानकारी देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जान चुके हैं, जो बिहार स्टेट का ऑनलाइन फॉर्म का डेट आ चुका है। 8 से 25 सितंबर के बीच में हमें ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने होंगे और हमारा एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो एग्ज़ाम का डेट हमारा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है। हालांकि हमारे पास बहुत सब्जेक्ट है, इसीलिए कोई एग्जैक्ट डेट आपका नहीं है। 4 से 25 अक्टूबर में आपका कोई भी एक दिन आएगा और रिजल्ट हमारा नवंबर 2025 में अनाउंस होगा और इसके बाद ही हमारा टीआरई 4 का ये एग्जाम होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है हमारे स्टेट का। तो हमारा स्टेट का क्या होता है, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 150 मार्क्स होंगे। जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चंस का होगा, जो कि 100 मार्क्स के हैं। अब देखिए, इसमें मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस डाल रखा है। फिर हमारा 50 क्वेश्चंस आता है 50 मार्क्स में, जिसमें टीचिंग और अदर एलिजिबिलिटी, जीके एंड जीएस वगैरह सब 50 क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के हैं। और ड्यूरेशन हो गया हमारा 2 आवर 30 मिनट्स का। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कंप्यूटर साइंस, तो हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो एज यूजुअल यू नो डैट पहला यूनिट है हमारा डिजिटल लॉजिक, दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, चौथा है एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स एंड मल्टीमीडिया। टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के हैं, और हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, और उस 1 मंथ में हमें ये पूरे 15 यूनिट कवर करने होंगे। और इस 15 यूनिट में अभी मैं आपको बताऊंगी जो कौन सा चैप्टर हाई प्रायोरिटी पे है, कौन सा चैप्टर लो प्रायोरिटी पे है, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। एक महीने में ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे हम कंप्यूटर साइंस वाले सारे कवर कर पाए चैप्टर। तो देखिए, मैंने जिस कंप्यूटर साइंस के जितने अभी तक स्टेट के एग्जाम हो चुके हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। एक एक ईयर का मैं मेंशन नहीं की हूँ, तीनों को मिला के मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ। तो देखिए, हमारे जो डिजिटल लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक में से हमारे 11 से 12 क्वेश्चन आएंगे। हमने जितने भी टीआरडी स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जितने भी एग्जाम दिए हैं, उसमें से ये देखा गया है कि डिजिटल लॉजिक जो है उसमें 11 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और प्रोग्रामिंग्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग्स एंड डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर से अगर बोल दिया जाए तो ये भी एक हाई प्रायोरिटी का चैप्टर है। 15 से 17 क्वेश्चन इससे आएंगे। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से 8 क्वेश्चन, डीबीएमएस से 7 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क से 9 से 10 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी 9 से 10 क्वेश्चन, उप से भी 9 से 10 क्वेश्चन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से 6 से 7 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से 6 क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 4 से 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 से 7 क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स एंड मल्टीमीडिया से 5 से 10 क्वेश्चन है। अब देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या होता है, इसमें हमारे पढ़ाने की कला है, टीचर की क्या क्या विशेषताएं होती है, उस हिसाब से क्वेश्चन आती है। उससे हमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। और फिर बचा हमारा जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, उससे हमारे आएंगे 20 क्वेश्चंस। उससे कितने आएंगे, हमारे 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तब देखिए, हमारे पास हाई प्रायोरिटी पे क्या क्या है। हमारे पास हाई प्रायोरिटी पे आर्ट ऑफ टीचिंग, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे।
डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से भी हमारे 10 से 17 क्वेश्चंस बनते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 11 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे। और नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मल्टीमीडिया को लेके भी हमारे 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा क्या पहला होना चाहिए, आर्ट ऑफ टीचिंग तो हमें करना ही है, फिर हमें डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से कवर करना होगा, एल्गोरिदम को अच्छे से कवर करना होगा। एल्गोरिदम से तो पिछले साल काफी क्वेश्चंस आए थे, तो एल्गोरिदम को हमें अच्छे से देख भी लेने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डीई, डीई बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे हमें अच्छे से देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है, इसमें भी सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार का लेवल थोड़ा बहुत हाई हो सकता है। ठीक है, अब मीडियम प्रायोरिटी पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, डीबीएमएस से 7 क्वेश्चंस, उप्स से 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे, एआई और वेब टेक्नोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन सबसे आएंगे। ये हमारा हो गया मीडियम प्रायोरिटी, लेकिन इसे भी कवर करना होगा। फिर आते हैं लो कंसिस्टेंसी वाला, जिसमें है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। थ्योरी ऑफ कंपटीशन पूरा थ्योरी चैप्टर है, उसको मैं एमसीक्यूज वाइज आपको सारे दे दूंगी, क्वेश्चंस उससे आ जाएंगे। आईओटी और जीके रीजनिंग, ये है हमारा लो प्रायोरिटी वाला। तो देखिए हमें इस हिसाब से पढ़ाई करना है, पहले हाई प्रायोरिटी का पढ़ेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम मीडियम प्रायोरिटी पे जाएंगे, फिर हम लो लेकिन कंसिस्टेंट, मतलब वो आते ही आते हैं कंसिस्टेंस में, तो इस तरह के हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं इस हिसाब से आप लोगों की क्लासेस ले लूंगी, इस एक महीना में ये सारे चीज ऐसे कवर कर लेने हैं जो हमें पासिंग मार्क्स आ ही जाए स्टेट पे। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और फिर आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने काफी सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए भी हैं, और मैं एक स्टेट का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आप लोग को एक महीने में कैसे क्या क्या पढ़ना होगा वो भी पढ़ के जाइएगा, तो आपका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।